हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे। ये मेनली हम लोग टू सेक्टर मॉडल का देखेंगे, ठीक है। इस सिलेबस में टू सेक्टर मॉडल है। दो सेक्टर कौन कौन सा है? एक है हम लोग का हाउस होल्ड, दूसरा क्या है हम लोग का बिजनेस। इसी को बहुत बार हम लोग क्या होता है फर्म भी बोलते हैं। अब इस टॉपिक पे हम मैक्सिमम टाइम नोटिस किए हैं कि बच्चा लोग ना स्टेप्स को लेके इसमें बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि भाई क्या कौन सा स्टेप सही है। तो साथ ही साथ जो बुक में स्टेप दिया है उसको देखेंगे, और इसके अलावे कि रियल वर्ल्ड में यानी कि रियल दुनिया में इकोनॉमी कैसे रन करता है, टू सेक्टर मॉडल कैसे काम करेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, सो भी देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले इसका एजम्पशन देखिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या टू सेक्टर मॉडल है, टू सेक्टर मॉडल है तो भाई किस दो सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई सब्सिडी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं। पहला चीज तो ये, पहला एजम्पशन ये। कोई भी प्रकार का फॉरेन सेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा। और जब फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा बच्चों, तो किसी प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये पूरी तरह से क्लोज इकोनॉमी होगा। क्लोज इकोनॉमी और एक क्या है आपका ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी बोलने का मतलब होता है क्या कि किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब सोच के देखिए, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते हैं उसको क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इसका जस्ट उल्टा, यानी कि यहाँ पर इंपोर्ट भी होगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट भी होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा एग्जाम्पशन क्या है भाई, किसी भी प्रकार का कोई प्रकार का यहाँ पर सेविंग भी नहीं होगा। सेविंग नहीं होगा तो उसका उससे क्या होगा, कोई प्रकार का सेविंग हाउस होल्ड नहीं करेगा। और जितना भी फर्म है वो पूरा कोई प्रकार का रिजर्व, कोई प्रकार का प्रॉफिट रिटेन, यानी कि रिटेन मतलब किसी भी प्रकार का रिजर्व बनाने का काम नहीं करेगा, ठीक है। रिटेन अर्निंग जो बोलते हैं ना, यानी कि किसी प्रकार का सेविंग नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर होगा क्या, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग समझने काम करते हैं भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को थोड़ा सा अच्छा तरीका से, ठीक। चलिए जो बुक में दिया हुआ पहले उसी को समझते हैं, ठीक है। बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या होगा, एक सेकेंड। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दिया जाता है कि ये जो हाउस होल्ड होता है ना, ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका बिजनेसमैन यानी कि फर्म सबको प्रोवाइड करती है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या वो प्रोवाइड करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। क्या वो केवल चार ही चीज प्रोवाइड करती है? देखिए बच्चों, लेने को हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और दुनिया में ना ये केवल चार ही लिया गया है कन्वीनियंट पर्पस के लिए, ठीक है, समझने में आसानी हो इसलिए। तो क्या कह देती है भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। अब ये जो बिजनेसमैन होता है इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ना बढ़िया से प्रोसेस करके, ठीक है, बढ़िया तेल मसाला लगा के समझ लीजिए, उसको प्रोसेस करके क्या होता है फिनिश गुड्स को बनाता है। और फिनिश गुड्स बनाने के बाद ये गुड्स और सर्विस हाउस होल्ड सबको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और फिर यही बिजनेसमैन सब क्या होता है, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिला है ना, इसके बदले में, इस लैंड के बदले में समझ लीजिए रेंट, लेबर के को मिल जाता है उसका वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट के नाम पे उसको वापस दे देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर। और ये जो हाउस होल्ड होता है, ये जो गुड्स और सर्विस कंज्यूम की जिसको बिजनेसमैन सब दिया था, उसको उसके बदले में वापस रीपेमेंट कर देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये है वो स्टेप जो जनरली बुक में लिखा रहता है। और बहुत कोई लोग उसको थोड़ा अलग तरीका से बना बताता है, जिसमें आपको लग रहा हो, किसी किसी बच्चा को लग रहा है कि सर हम तो ऐसा नहीं पढ़े हैं। कुछ बच्चा लोग उसको कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा। देखिए बताते हैं, कुछ लोग वो लोग का स्टेप कैसे गया होगा। सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या, हाउस होल्ड सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका बिजनेसमैन को दे देगा, और ये बिजनेसमैन ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके बदले में उन लोग को फैक्टर पेमेंट्स कर देगा। ये पढ़े ना आप लोग। और फिर ये बिजनेसमैन सब फिर गुड्स और सर्विस दे देगा, और गुड्स और सर्विस के बदले में हाउस होल्ड सब आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वापस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के नाम पे वापस रीपेमेंट कर देगी। आप लोग यही दो तरीका पढ़ोगे, या तो पहला वाला या तो दूसरा तरीका, ठीक है। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स में ना सबको इसी बात पे कंफ्यूजन रहता है कि भाई कि पहले कौन है, हु गोस फर्स्ट। मतलब आसान भाषा में कि भाई पहले मुर्गी आई है कि पहले अंडा आया है, एक ऐसे लिखा है पहले अंडा आया है। इसी बात पे कंफ्यूजन रहता है बच्चा लोग को। देखिए ये मेन पर्पस नहीं है हाउस होल्ड को समझने का, इस पे परेशान नहीं हुए। और इकोनॉमिक्स लोग को पता था कि भाई ऐसा कंफ्यूजन होगा, इसलिए क्या हुआ ना, बाद में इसको अलग अलग तीन फेज में बांट दिया गया है। अब वो तीन फेज यहाँ पर हम लिख के रखें। अब तीन फेज बताने से पहले ना हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये रियल वर्ल्ड में देखिए काम कैसे करता है, हकीकत को दुनिया में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम कैसे करता है, सो समझ लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। देखिए
आई होप आपको इतना आइडिया होगा बच्चों। अगर किसी के पिताजी बिजनेस में है, बिजनेस बिजनेस ना कैश के आधार पे नहीं चलता है, ठीक है। या आप जो मेनली यहाँ पर हम लोग करते हैं ना कि फैक्टर प्रोडक्शन दिए फिर उसको पेमेंट कर दिए, देखिए बिजनेस ऐसे रन नहीं करता है बच्चों। बिजनेस चलता है किस पे? बिजनेस चलता है आपका उधारी के दम पे। बिजनेस जो है आपका मेनली क्रेडिट के दम पे चलता है, ठीक है, रियलिटी में। ठीक, अब उसमें होता क्या है देखिए, सबसे पहले अगर उसको लोग रियल वर्ल्ड में लेके जाएंगे तो ऐसा जाएगा, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सब आपका बिजनेस मैन को प्रोवाइड करेगा, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। एक को उठाते हैं, मान लीजिए लेबर, मान लीजिए हाउस होल्ड से कोई भी, ये मान लीजिए एक प्रकार का सोसाइटी और इन्वायरमेंट है, कोई भी उठ करके फैक्ट्री में काम करने को आई 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ज्वाइन करते ही क्या उसको सैलरी दे दिया जाता है? जरा आप ही बताइए। नहीं, सैलरी तुरंत नहीं मिलता है बच्चों, तुरंत पेमेंट कभी नहीं होगा। इसको सैलरी कब मिलेगा? इसको सैलरी मिलेगा 1 मई को। 1 मई को यानी कि जब पूरा वो 30 दिन काम कर लेगा, तो 30 दिन, 31 दिन वो पूरा काम कर लेगा, तब जाकर के उसको सैलरी मिलता है। आसान भाषा में जो एक्रूड इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो एक्रूड इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्लास 11 में पढ़ के आएंगे अकाउंट्स में, जिसमें क्या बोलते हैं भाई, अर्न बट नॉट रिसीव। ये प्रिंसिपल रियल लाइफ में फॉलो होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को वो भले ज्वाइन किया, लेकिन 1 अप्रैल को सैलरी नहीं मिलता भाई, सैलरी मिलेगा सीधा 1 मई को। अब सोचिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर को यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ गया लेबर। अब इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में और भी बहुत कुछ आया, हम केवल एक लेबर को उदाहरण के तौर पर लिए आपको कन्वीनियंट पर्पज के लिए। तो मान लीजिए अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस के पास आ गया। अब इसको क्या करती है, वो उसको अच्छा से प्रोसेस करती है, ठीक है। प्रोसेस करके क्या करेगी, फिनिश गुड्स बनाएगी, ठीक है। गुड्स बना करके फिर गुड्स और सर्विस हाउस होल्ड सबको प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्लियर है? ये गुड्स बना करके हाउस होल्ड सबको प्रोवाइड कर दिया, गुड्स और सर्विस बना करके। और रियलिटी में क्या होता है ना, मान के अभी का डेट में मॉडर्न एरा में क्या माना जाता है बच्चों, कि पैसा मेनली हाउस होल्ड सबके पास ही होता है। इसीलिए तो देखिएगा जो शेयर मार्केट होता है, या पैसा हम लोग बोलते हैं मार्केट से पैसा उठा लो, तो मार्केट से पैसा उठा लो मीन्स व्हाट, किससे पैसा उठाना है? अरे पब्लिक से ही ना पैसा उठाइएगा, पैसा पेड़ में थोड़ी ना भरता है, पब्लिक से ही ना पैसा उठाइएगा। तो अल्टीमेटली मान के चला जाता है भाई कि पब्लिक के पास पैसा है, इसीलिए तो शेयर इशू होता है शेयर मार्केट में, अल्टीमेटली पब्लिक ही पैसा लगाती है ना। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे हाउस होल्ड सब, मान लीजिए यहाँ पर बिजनेस सबको दिया, ये बिजनेस मैन सब प्रोसेस करके गुड्स और सर्विस दे दिया, और हाउस होल्ड सब फिर इसका पेमेंट करता है, ठीक है। हाउस होल्ड सब सिर्फ पेमेंट करता है आपका कंज्यूमर, इसको बिजनेसमैन सबको ये जो मिला है गुड्स और सर्विस उसके बदले में। और फाइनली फाइनली जब इसको जब प्रॉफिट कमा लेती है बिजनेस, तो बाद में फिर इन सबका रीपेमेंट करती है, ये वहां पर नहीं, सॉरी यहाँ पर जाएगा, ये फैक्टर्स पेमेंट करती है, ठीक है। यानी कि जब प्रॉफिट कमा ली उसके बाद ये जो वर्कर उठाए थे, ये जो वर्कर उठाए थे यहाँ पर, इस वर्कर को फिर लास्ट में वेजेस देने का काम करती है, कब? मंथ का मतलब नेक्स्ट मंथ में, यानी कि 1 मई को। तो रियल वर्ल्ड कुछ इस तरह से काम करता है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि रियलिटी ऐसे वर्क करता है, ठीक है। उस टाइप से नहीं जिसमें आप लोग लड़ते रहते हैं कि भाई पहले क्या है, मुर्गी की अंडा। ये नॉर्मली ऐसे ही बिजनेस रन करता है, क्रेडिट बेसिस पे, ठीक। अब चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग वो 3 फेज पे, जो हम लोग आपको जो बताना था हमको कि भाई इस पे बहस नहीं करना है, पहले क्या है। तो चलिए वो 3 फेज देखते हैं। सबसे पहला फेज का नाम क्या है? जनरेशन फेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप मिला है, उसको इस्तेमाल करके हम लोग उस पर एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि मान लीजिए, देखिए जो कॉटन मान लीजिए हम लोग एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे मिला है, ठीक है, लैंड से या लेबर से, कहीं से भी, इस सबको एक प्रकार का रिसोर्स समझ लीजिए। और जो कॉटन मिला है, कॉटन सिंपली किसी काम का थोड़ी ना होता है बच्चों, वो क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा सिवाय वो कान में डाले साफ करने के अलावा। इस कॉटन को हम लोग वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या, इसमें कुछ ऐड करे, क्या कर दिए, शर्ट बना दिए। तो कॉटन जो अब क्या होगा, अब एक शर्ट बन गया, तो सोचिए कॉटन तो सस्ता मिलता है ना, अब शर्ट क्या महंगा बिकेगा, है कि नहीं। तो शर्ट में क्या हुआ, वैल्यू ऐड हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू एडिशन होना। तो ये क्या है, ये है हम लोग का एक प्रकार का जनरेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, इनकम नहीं, जनरेशन ऑफ वैल्यू एडिशन हम लोग किए। क्लियर है? फिर आता है सेकंड फेज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पर इनकम जनरेट होता है। अब ये जो शर्ट कंपनी बनाई थी, तो क्या करेगी, सेल कर देगी, इस शर्ट को सेल करेगी, सेल करेगी तो क्या होगा, पैसा आएगा, इनकम होगा, है कि नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो उसमें क्या हुआ, अभी जो इनकम आया, ये जो फर्म जो है फैक्टर पेमेंट्स का काम कर देती है। ये इधर आपका हाउस होल्ड था, इधर फर्म था। अब जब पैसा आ गया, ठीक है, जब इनकम जनरेट हो गया, तो इस इनकम जनरेशन क्या होता है, बाद में ये जो फैक्टर इनकम आया ना, उसको बाद में रीपेमेंट कर देती है, वेजेस बोल करके, रेंट बोल के, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बोल के। ये जो होता है, जो लैंड ले रहती है उसको बदले वेजेस
जो लेबर आ रहा था उसको वेजेस मिल जाता है, और रेंट के जो लैंड लेता है उसको रेंट मिल जाता है, और जो कैपिटल होता है उस पर इंटरेस्ट, और जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है उसको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। तो ये है बच्चों इसमें सेकंड फेज में, ठीक है। थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में डिपोजिशन ऑफ इनकम यानी कि एक्सपेंडिचर फेज। वो जो गुड्स और सर्विस यानी कि जो शर्ट मिला है, ठीक है, जो शर्ट मिला है हाउस होल्ड सबको, तो उस शर्ट के बदले में क्या होगा, उस शर्ट के बदले में क्या होगा, उसको वापस रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, रीपेमेंट करना पड़ता है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये मेनली 3 फेज में बटा हुआ है। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो और आपको जो जानने का जरूरत है वो देखिए, याद रखिएगा, इस तरह से शॉर्ट में उसको हम लोग जैसे निपटाएं। तो प्रोडक्शन क्रिएट इनकम, इनकम क्रिएट डिमांड, एंड डिमांड लीड्स टू प्रोडक्शन अगेन। ये एक शॉर्ट लाइन में है। और जो काम का चीज है उसको देखिए, ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्योंकि ये केवल 2 सेक्टर मॉडल है ना, एक तरफ है आपका हाउस होल्ड, एक तरफ है आपका फर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आसान भाषा में इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल है, ठीक। तो इसमें इतना ही बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।